कोई मर गया हमारे घर में क्या? मरी तो गई तो अकेला कुछ नहीं कर सकती। मेरी खुशियाँ बस क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? भाभी, ये शादी सिर्फ मुझे दादा, ये क्या मातमी शक्ल बना रखी है तुमने? जनाजा पढ़ाना बाकी है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे फिजा। मेरा दिल इस कदर बेचैन क्यों है? घर से निकालने के लिए कर रही है। घर से नहीं, बल्कि तुम्हें अपने भाई की जिंदगी से। ड्रामा से शिकंजा की नई आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही हैं। यहाँ फिज़ा और रिदा बहुत ज़्यादा मुश्किलात में पड़ती चली जा रही हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि हम अपनी मुश्किलात का सामना कैसे करें। यहाँ फिज़ा ने भी आखिरकार घुटने टेक दिए हैं। यहाँ रिदा जो थी वो उसको जो बात समझाना चाह रही थी वो समझ चुकी है, इसलिए वो अपनी खुशियों को घरला घोटने पर राज़ी हो चुकी है। यहाँ उसका भाई जो फैसला करता है उसके पर सर झुका देती है, क्योंकि वो जानती है कि रानी भाभी के फैसले के आगे किसी की भी नहीं चलेगी। यहाँ तक कि साकिब भाई भी जो है वो उसी की ही मानेंगे। यहाँ फिज़ा की शादी अब राशिद से होने वाली है। राशिद के साथ निकाह करवाने के लिए यहाँ रानी ने एक और नई चाल चली है, क्योंकि वो ऐसे निकाह तो नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने डैड के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे वो ज़ारून को शहर से बाहर निकाल पाए और फिज़ा की शादी राशिद से करवा पाए। क्योंकि अगर ऐसा ना किया तो ज़ारून इस रास्ते में रुकावट बनकर आ खड़ा होगा और साकिब को उसकी सारी हकीकत बता देगा और यूँ साकिब भी शादी करने से इनकार कर देगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि फिज़ा को अपने सर से उतारने के लिए ज़ारून को उसने पहले तो शहर से बाहर भेजा और यहाँ राशिद को अपने साथ में ला लिया और राशिद की हर फैसले को मानने को भी राज़ी हो गई। फिज़ा और रिदा जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, लेकिन फिर भी उनकी दिल टूट चुका होता है और या रानी यहाँ कुछ नहीं समझती और उन्हें यही कहती है कि ये घर का माहौल शादी का माहौल होना चाहिए, ना कि मातम का माहौल होना चाहिए। दोनों बहनें खामोश हो जाती हैं और उसके हुक्म को बजावरी कर लाती हैं और यहाँ फिज़ा जो है वो शादी का सोड़ा पहन लेती है और यहाँ दूसरी जानिब ज़ारून जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसका दिल मचल रहा होता है, उसको न जाने क्यों इतना अजीब सा फील हो रहा है। वो अब शायद कि वो अब यह होने वाला होगा कि ज़ारून जो है वो किसी सूरत बाप की बात नहीं मानेगा और वहाँ से उसी दिन रवाना होने की करेगा, क्योंकि वो अपने डैड की वजह से तो यहाँ आ चुका था, लेकिन डैड की ही बात मान के वो यहाँ रुक चुका भी था। लेकिन जब उसका दिल मचलेगा तो वो यहाँ से निकलने की पूरी तरह कोशिश करेगा। डैड उसको काफ़ी ज़्यादा रोकेंगे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनेगा और वो वहाँ से निकलने की पूरी तरह कोशिश करेगा। यहाँ फिज़ा मुंतज़िर है किसी ऐसे फरिश्ते की जो आके इसकी शादी राशिद से होने से रुकवा दे। यहाँ फिज़ा ने अपनी खुशियों को तो गला घोंट दिया है, लेकिन वो कभी भी ज़ारून को भुला नहीं पाएगी। यहाँ रानी की यही कोशिश है कि जल्दी से शादी हो जाए और उधर यहाँ राशिद है कि वो यहाँ ज़ारून है कि ज़ारून को जल्दी पड़ी हुई है कि वो किसी तरीके से घर पहुँच जाए, क्योंकि वो जानता है कि फिज़ा इस वक्त ख़तरे में है। रानी उसके पीछे पड़ चुकी है, उसे किसी सूरत छोड़ने वाली नहीं है। यहाँ राशिद जो है वो फिज़ा के पास आता है और उसे यही सब की हकीकत बता ही देता है कि रानी जो है वो तुम्हें अपने भाई की ज़िंदगी से निकालना चाहती है, इसलिए वो तुम्हारी शादी मुझसे करवा रही है। और अब देखना यह है कि क्या रानी वाकई में शादी के लिए हाँ कबूल है कह देगी या नहीं। शादी के एंड टाइम तक ज़ारून पहुंच जाएगा और सारी हकीकत से आशना कर देगा साकिब को, और ये सब कुछ जानकर साकिब खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर देगा। और यहाँ रानी तब क्या बोलेगी, तब भी रानी के पास 100 बहाने होंगे, वो कुछ ना कुछ कहकर अपनी जान छुड़ा ही देगी। लेकिन फिज़ा की खैर जान तो छूट ही जाएगी ऐसे इंसान से। लेकिन ये भी हो सकता है कि फिज़ा की शादी हो जाए और ज़ारून लेट हो जाए पहुँचने पर, और हो सकता है ये भी हो जाए कि राहिम और उसकी माँ को पता तो चल ही चुका है कि फिज़ा की शादी हो रही है। हो सकता है कि राहिम को फ़िक्र हो, क्योंकि वो जानते हैं कि रानी किस किस्म के इंसान है और साकिब भाई वही करते हैं जो रानी कहती है। दोनों माँ बेटे ऐन वक्त पर पहुंचकर हो सकता है फिज़ा का निकाह होने से बचा ले और यहाँ फिज़ा और उसकी दोनों बहनों को अपने साथ ले जाए। आने वाली नए एपिसोड से ही हमें पता चलेगा कि मज़ीद आगे क्या होने वाले हैं और क्या नई स्टोरी है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।